प्रत्यक्ष नवरात्रि की ही तरह हिंदू धर्म में गुप्त नवरात्रि की भी बड़ी ही विशेष मान्यता है। गुप्त नवरात्रि पर 10 महाविद्याओं का पूजन किया जाता है। वर्ष में 4 बार नवरात्रि आती है। इसमें 2 प्रत्यक्ष नवरात्रि होती है और 2 गुप्त नवरात्रि होती है। हर नवरात्रि का अपना अलग अलग महत्व होता है। माघ और आषाढ़ महीने में गुप्त नवरात्रि पड़ती है। प्रत्यक्ष नवरात्रि पर माँ दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। वहीं पर गुप्त नवरात्रि पर 10 महाविद्याओं का पूजन किया जाता है। इन महाविद्याओं में माँ काली, तारा देवी, त्रिपुर भैरवी, माँ धूमावती, माँ बगुलामुखी, मातंगी देवी और कमला देवी शामिल हैं। जो लोग तंत्र मंत्र से संबंधित लोग होते हैं, उनके लिए गुप्त नवरात्रि का बहुत विशेष महत्व होता है। गुप्त नवरात्रि पर भी प्रत्यक्ष नवरात्रि की ही तरह कलश स्थापना होती है। तो ऐसे में आइए जानते हैं कि इस साल गुप्त नवरात्रि कब से शुरू हो रही है, साथ ही कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या होगा। इस साल माघ महीने की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 29 जनवरी को शाम 6:05 पर होगी। वहीं इस तिथि का समापन 30 जनवरी को शाम 4:10 पर हो जाएगा। ऐसे में गुप्त नवरात्रि की शुरुआत 30 जनवरी को होगी और 8 फरवरी को इसकी समाप्ति हो जाएगी। तो कलश स्थापना 30 जनवरी को सुबह 9:25 पर शुरू होगी और 10:46 पर समाप्त हो जाएगी। दूसरा शुभ मुहूर्त दोपहर 12:13 पर शुरू होगा और 12:56 पर समाप्त हो जाएगा। अगर आप एक साधारण इंसान की तरह माँ की आराधना करना चाहते हैं, यानी आप विशेष तांत्रिक पद्धति से नहीं कर सकते, तो आप सबसे पहली बात ये ध्यान में रखिए कि आपको इस पूजा के विषय में किसी को कुछ भी नहीं बताना है। गुप्त ही रखना है, गोपनीय ही रखना है अपनी इस आराधना को, माँ की साधना को। जैसे मान लीजिए शाम के समय आप अगर साधना शुरू करते हैं, तो ये ध्यान रखिए कि कोई आपको रोके टोके नहीं, या कोई आपसे ये ना पूछे कि आप इस समय पूजन क्यों कर रहे हैं। तो आप अपना शेड्यूल ही इस प्रकार से रखिए कि लोगों को ये लगे कि आप यूं ही सिंपली जैसे आप रोज पूजा पाठ करते हैं, उसी तरह से आज भी आप पूजा पाठ कर रहे हैं, क्योंकि इसमें आपको अपनी साधना को गोपनीय रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। और करना आपको ये है कि शाम के समय आपको सबसे पहले माँ का श्रृंगार करना है, फिर आरती करना है, बताशे का भोग लगाना है और फिर घी या तेल का दीपक प्रज्वलित करना है। अब आपको अपने दाहिने हाथ में लाल फूल, 11 चावल के दाने, 1 रुपए का सिक्का, 1 छोटी इलायची और थोड़ी सी हल्दी, ये सारी चीज़ें लेनी है। और आपको इस प्रकार का संकल्प करना है जो अभी मैं बताने जा रही हूँ, और संकल्प करके आपको ये सारी चीज़ें एक कटोरी में गिरा देनी है। और इस कटोरी के ये जो सारी चीज़ें हैं वो दूसरे दिन आपको किसी पौधे में डाल देना है। ये ध्यान रखिएगा, ये चीज़ें पैर के नीचे नहीं आने पाए। तो संकल्प करते समय आपको ये बोलना है कि माँ, मैं आपसे जुड़ने के लिए आपका ये अनुष्ठान कर रही हूँ या कर रहा हूँ। माँ, मुझे नहीं मालूम आपका कोई भी मंत्र, आपका कोई भी तंत्र, मैं कुछ नहीं जानती पूजा पद्धति आपकी। मैं आपकी छोटी सी नादान सी बच्ची हूँ या नादान सा बच्चा हूँ। माँ, मेरे जीवन में खुशियाँ लाने की कृपा करें और जो मेरे लिए उचित हो वो आप मुझे देने की कृपा करें। माँ, मैंने 9 दिन तक आपको सिद्ध कुंज का स्तोत्र का 11 बार पाठ करने का निश्चय किया है। आप मेरी ये प्रार्थना स्वीकार कीजिए, और यदि मुझसे आपके इस पूजा पाठ वाले अनुष्ठान के बीच में कोई भूल चूक हो जाए
तो हे परमेश्वरी मुझे क्षमा प्रदान करने की कृपा करें। ऐसा कहकर ही आप अपने हाथ की जो चीज़ें मैंने बताई हुई है उसको आप कटोरी में छोड़ें। फिर आप 11 बार सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें और अंत में आप क्षमा याचना करें माँ से, और फिर माता की आरती करें। तो एक चीज़ आपको ये ध्यान में रखनी है कि जो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र है वो आपको अच्छी तरह से कंठस्थ होना चाहिए, तभी आप ये सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ जो है वो बिना किसी अवरोध के और स्पष्ट शब्दों में कर पाएंगे। तो आप ऐसा कीजिए कि पहले आप उसकी कई बार उस स्तोत्र का पाठ करके उसकी प्रैक्टिस कर लें, ताकि किसी भी प्रकार की भूल चूक होने की कोई संभावना नहीं हो। क्योंकि आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि जो भी शब्द आपके मुंह से निकलेगा उसका एक विशेष अर्थ होगा, ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो पहले आप उसकी प्रैक्टिस कर लें कई बार बोल करके, और फिर आप इस पूजा को स्टार्ट कर लें। जय माता की।